ये पोर्टल नहीं, ये पोर्टल नहीं, ये पोर्टल नहीं, ये पोर्टल नहीं, ये पोर्टल नहीं। अमित शाह पोर्टल वापस ले, अमित शाह पोर्टल वापस ले, अमित शाह पोर्टल वापस ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर है सहारा के बेसहारा हुए एजेंटों का और जमाकर्ताओं का। आइए सबसे पहले जानते हैं आपसे, अब बताइए कि क्या कारण क्या है कि आप लोग जो अमित शाह तो इतना अच्छा देश के गृह मंत्री हैं, पोर्टल लॉन्च करके आपको दी है, वजह क्या है आप लोग फिर विरोध में उतर गए? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी आज से 3 महीना पहले सीआरसी में कंप्लेन करने बोले, सभी को भरोसा जग गया कि चलिए सरकार आगे आई है। हम लोग बढ़ चढ़ के पूरा देश से सीआरसी में कंप्लेन किए, वो सीआरसी अब ठंडे बस्ता में चला गया। अब सरकार ने सुब्रतो राय के मिलीभगत से एक पोर्टल लाया है जनताओं को गुमराह करने के लिए। ये जो पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है ये टोटली गुमराह करने का है, जिसमें बोला गया है 10,000 रुपया मिलेगा। भाई आखिर क्यों? 5,000 करोड़ रुपया से 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया का पेमेंट कैसे करेगा? ये एक्चुअली जनता को गुमराह करने आया है। इस गुमराह से हम लोग जितने भी देश के जनता है, जितने भी निवेशक है, सब बहुत आक्रोशित हैं। पहले सुब्रतो राय से आक्रोशित थे, उससे गुमराह हो गए थे, अब हम लोग सरकार से गुमराह हो रहे हैं। हम लोग जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार ये पोर्टल वापस ले, अपना पोर्टल दे। अगर पोर्टल से भुगतान करना है अपना पोर्टल बनाए जिसमें संपूर्ण भुगतान का उल्लेख हो और 1 महीना के अंदर भुगतान कराए। एक बात बताइए, मान लीजिए सरकार तो नहीं सुन रही है, विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा इस पर? न कोई नहीं। आज जनता के लिए न पक्ष है न विपक्ष है। अगर विपक्ष साथ दे दे, अगर विपक्ष ये आवाज उठाए कि जनता के साथ ठगा गया है और केंद्र सरकार के मिलीभगत से ठगा गया है, तो शायद आज हम लोगों को भुगतान का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े सांसद वो भी हमारे आवाज नहीं उठा रहे हैं, न सरकार भी नहीं उठा रही है। पक्ष विपक्ष कोई हमारा मदद नहीं करना चाहता। नहीं हो रहा है। यही तो दुख है, यही तो विपक्ष से भी कहना है। हमारा दुख दर्द न पक्ष को दिखाई दे रहा है न विपक्ष को दिखाई दे रहा है। अगर विपक्ष को दिखाई दे तो हमारा भुगतान का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो आपके लाइव के माध्यम से हम विपक्ष को भी आग्रह करना चाहेंगे, कम से कम हमारा सहारा पीड़ितों का आवाज उठाए, सरकार के सामने अपना बात रखे, ताकि गरीबों का किसी तरह से भुगतान सरकार विवश हो जाए करने के लिए। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से कह सकते हैं कि अमित शाह जी ने पोर्टल लाया, सबको बोला 10-10 हज़ार देंगे, तो आप लोग जब सुन रहे थे उस समय जब वो लाइव थे सुन रहे थे, कैसा लग रहा था? मन में तो खुशी आई होगी ना कि शुरुआत हो रहा है, मिलेगा पैसा? बहुत उम्मीद जगी थी। हम लोगों को भरोसा था हमारे गृह मंत्री के ऊपर, हमारे पीएम के ऊपर में। ये पोर्टल आया है, पूरा देश एक तरफ से 2 महीना के लिए शांत हो गया था कि चलो अब हम लोगों का भुगतान आएगा। लेकिन जब से ये पोर्टल आया, पोर्टल में जो पॉइंट दिया हुआ है ये सरासर गुमराह करने का पोर्टल है। ये 10,000 रुपया का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, फिर उसमें लिख दिया पोर्टल में इसमें आपको साइन करके सहमति जताना है। फिर उसमें लिख दिया कि आप एक बार पोर्टल यूज कर लेते हो तो आप कहीं दूसरे जगह में भुगतान ये अपना मांग नहीं रख सकते हैं। आखिर क्यों नहीं रख सकते हैं? ये सुब्रतो राय, ये सरकार कैसे बोल सकती है ऐसा? ये अगर सुब्रतो राय बोल देता तो मान्य था। सरकार कैसे बोल रही है कि आपको 10,000 रुपया दे दिया जाएगा और आप कहीं पर अपना आवाज फिर बात नहीं रख सकिएगा? राज्य की सरकार कुछ नहीं कर रही इसे लेकर? नहीं, राज्य सरकार भी मौन है। राज्य सरकार के पास हम लोग जाते हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों को, राज्य के सांसदों से बात करते हैं, विधायकों से बात करते हैं, तो बोलते हैं ये केंद्र सरकार का मैटर है। लेकिन आपके राज्य में बैठ के चोरी हो रहा है, आपके राज्य में ये लोग ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है। राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग थाना में FIR किए, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी तो जितना भी सुब्रतो राय का जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अभी जोनल मैनेजर के रूप में, रीजनल मैनेजर के रूप में, सेक्टर मैनेजर के रूप में, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये लोग सीधे पल्ला झाड़ देता है कि नहीं केंद्र सरकार का मैटर है। ये
राज्य सरकार भूल गई है कि यही जनता आपको वोट देती है। यही जनता आपको जब वोट आएगा तो आपको कैसे वोट देगा? जब आप जनताओं के लिए काम नहीं करोगे, आपको वोट क्यों देता है? आपको ऊंचे ऊंचे महल के लिए तो वोट देता नहीं है जनता। अब जनता जाग चुकी है, चाहे केंद्र का सरकार हो, चाहे राज्य का सरकार हो, सांसद हो, विधायक हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, जनता के लिए काम नहीं करोगे, वैसा सांसद को चुनेंगे जो वर्तमान में सांसद है ही नहीं। जो हमारे लिए काम करेगा उसी को हम लोग चुनेंगे, नहीं तो ये सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर निकालने के काम करेंगे। सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ कुछ आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं के, महिलाएं भी यहाँ पे हैं और लोग हैं, और लोग से बात करेंगे। पहले कुछ महिलाओं से बात कर लें। क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या जमा करता है, एजेंट हैं, क्या है आप? हम लोग जमा करता भी है, एजेंट भी दोनों। क्या लगता है, पोर्टल लॉन्च हुआ था, अमित शाह गृह मंत्री थे, वो क्या बोले, कुछ अच्छा लगा? अच्छा क्या, यही भी लगा कि थोड़ा सा हम लोग को विश्वास जगा, पार्टी का सब संतुष्टि मिला कि मैडम पेमेंट हो रहा है। मतलब देखिए अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी मत कीजिए, ये गलत चीज़ है। 10,000 जो दे रहा है हम लोग को व्हाट्सएप में जो आ रहा देखा जा रहा है, ये तो गलत चीज़ है ना। जब हम लोग 5 लाख 10 लाख 3 लाख जब लोपी से बोला जाता है तो कितना लाइए मंडल, आप लोग को सम्मानित दिया जाएगा, इतना आप लोग को ये मिला जाएगा। आप लोग लेडीज लोग को हम लोग को ज़्यादा सम्मानित मिला जाता था। हर जगह में हम लोग को लेडीज़ को आगे किया जाता है। आज हम लोग गली गली से घर घर से पैसा ला के उसको दिए 3 लाख 4 लाख। आज वो हम लोग कहाँ कहाँ जाए, सब रिश्ता हम लोग को खराब हो गया है। रिश्ता से हम लोग कहीं जाने में शर्म आ रहा है, कहीं बैठने में शर्म आ रहा है। आज सहारा श्री कहाँ चल गए कि लेडीज़ को सबसे आगे किया जाए, मान सम्मान दिया जाए। आज वो कहाँ है, कहाँ आँख नहीं दिख रहा है कि कान नहीं सुनाई दे रहा है, बहरा हो गया है, कम नहीं लग रहा है। गद्दी में बैठ के लेडीज लोग दरवाजा भटक रही है। कहाँ से? सुब्रतो राय को क्या कहेंगे? महाकमीना, कान सुनाई दे रहा है उसका, शर्म नहीं लग रहा है। लेडीज लोग अगर हाउस वाइफ को निकाल कमाइए, मेहनत कीजिए, आप लोग आगे बढ़िए, अपना पैर में खड़ा होइए। आज हम लोग को ऐसा जगह खड़ा कर दिए कि हम लोग कहीं जाने का लायक नहीं है, घर से निकाला जा रहा है। हस्बैंड बोल रहा है कि जाइए अपना कमाइए खाइए, हम नहीं खिला सकते। आज बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन देगा? हम लोग का बेटा है ना, पति, कोई देने नहीं चाह रहा है। एक बात बताइए, आपके आंख में आंसू आ जा रहे हैं बोलते बोलते, रिश्ते भी खराब कर दिया है सहारा। रिश्ता खराब कर दिया, जो हम लोग कहीं जाने का लायक नहीं है। आज हम लोग कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा सा रिश्ता ऐसा जगह आ जाता है कि सहारा क्या होगा, पैसा हम लोग का कब दिलाइएगा। बोलते थे कि हम हैं, सहारा बहुत अच्छा। आज बताइए क्या हो गया सहारा? हम लोग को जानते हैं शर्मिंदा से सर झुकाना पड़ता है। आज सहारा श्री कहाँ गए? लेडीज लोग के लिए बोलते थे लेडीज आगे बढ़िए, जेंट्स को लेडीज हम लोग को हर चीज में आगे बढ़ाया जाता था, सम्मानित दिया जाता है, स्टेज में बोला का माला पहनाया जाता था। आज कहाँ है वो हम लोग के लिए? मर गए हैं। हाँ, क्या कहेंगे, सहारा कितने रिश्ते खराब कर चुका है? बहुत रिश्ते खराब कर दिए, सहारा बेसहारा कर दिया। जितना सहारा का नाम था उतना ही बेसहारा कर दिया है। अब किसी के पास, हम लोग के पास सहारा मांग नहीं सकते हैं। पोर्टल का भरोसे सब कोई अपना अपना काम शुरू किया, बेटी का शादी करना, घर बनाना शुरू किया, लेकिन पोर्टल भी धोखेबाज निकला। पोर्टल में भी कोई अच्छा नहीं काम हो रहा है। हम लोग का तो आस ही टूट गया है, अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा कि हम बोले। सुब्रतो राय को क्या कहिएगा? वो तो कमीना है ही, कमीना है, चोर बना भी दिया है। हम लोग औरत लोग को भी चोर बना दिया, 10 कोई से मार खाने का भी काम करवा दिया। जितना औरत को आगे रखा तो मार खाने में भी आगे रख दिया है कि औरत लोग अब घर से भी पिटाएगी और बाहर से भी पिटाएगी। कितना बर्दाश्त करेगी औरत लोग? सुब्रतो राय और गृह मंत्री अमित शाह जी, सुनिए इनकी बात को, क्योंकि सहारा नहीं ने न घर का छोड़ा न घाट का। हर तरफ बेटा मर्दाना डांटेगा, बोलेगा, मारेगा। अब बाहर निकलेंगे तो जनता मारेगा, पार्टी मारेगा। अब मार भी रहा है, बहुत कोई पिटाया भी है। अभी तक तो किसी तरह हम लोग बचे हुए हैं, आगे भगवान ही भरोसा। नहीं, मोदी बोलते हैं कि लेडीज लोग ना पैसा किसी का खाने देंगे ना खाएंगे। आज वो कहाँ है मोदी जी, कहाँ रहते हैं? वो तो बोलते हैं कि हम जगह जगह सबका इंसाफी करते थे। आज कहाँ है वो? सहारा श्री से कहाँ बैठे हुए हैं? वो उनको नहीं पता है कि इतना तो पब्लिक मर रहा है, जी रहा है गली गली में। मेरा यही कहना है कि सरकार इस पे संज्ञान ले, और जो पोर्टल है उसका तो हम लोग विरोध करते ही करते हैं। संपूर्ण भुगतान चाहिए हम लोगों को। ऐसा स्थिति हो गया है सर, शमशान घाट में भी जाइए ना तो लोग 10 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं कि भैया आप कब पेमेंट मिलेगा। बताइए, ये स्थिति है कि हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, ना तो किसी का जन्मदिन में जा सकते हैं, ना तो किसी का मरनी में जा सकते हैं। ये स्थिति हो गया है। सुब्रतो राय को अगर
बोला जाए आपको कि 2 शब्द में उनके लिए कुछ अच्छे वर्ड कहें, क्या कहिएगा? उनके लिए तो कोई अच्छा वर्ड मुंह से निकलेगा नहीं, लेकिन उनको अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी समय है। आपके ही कार्यकर्ता 12 लाख हैं, इनको आप लोग बचाने का पुनः प्रयास कीजिए एक बार। फिर मौका हम दे रहे हैं अपने तरफ से कि आप जाग जाओ, अपना आँख कान खोल के देखो देश का जनता का क्या हाल है, उनका पैसा लौटाओ जल्द से जल्द। और गृह मंत्री को क्या कहिएगा? गृह मंत्री जी से कहना है कि आपने 10,000 रुपया देकर क्या जताना चाह रहा है? 10,000 में तो आपका कुत्ता का पेट भी नहीं भरता है, तो क्या हम लोग कुत्ते हैं जो 10,000 रुपया ले? आपसे आग्रह है कि 10,000 के बदले आप संपूर्ण भुगतान हम लोगों का मांग है, हम लोगों का मांग पूरा किया जाए। चलिए, तो और कुछ लोग हैं यहाँ, और लोग यहाँ पे देखिए खड़े हैं, इन लोग से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है। एक बात बताइए, सहारा पोर्टल लॉन्च किया अमित शाह जब लॉन्च किए थे, मन में खुशी तो हुआ होगा? बहुत खुशी हुआ था, मन में बहुत उल्लास था। हाँ, और 10,000 भी उस दिन सुने थे हम लोग, तो 10,000 सुन के हम लोगों को ये लगा था कि हमारे टोटल जो हमको पाना है उसका एक पार्शियल वो कर रहे हैं, फर्स्ट में 10,000 दे रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत उलझाया हुआ है। ये पोर्टल विष का प्याला है। ये विष का प्याला इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये पोर्टल लाया गया है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए। ये लोग 65 करोड़ लोगों को, जो कि इनको विश्व गुरु बनाए हुए हैं सरकार को, कैसे इतने हल्के में ले रहे हैं? हम तो वही हैरान है ये चीज़ देख के। इतने विद्वान हैं ये लोग, पॉलिटिशियन लोग, खास करके केंद्र सरकार, कैसे 65 करोड़ पीड़ितों को हल्के में ले रही है? हाँ, कैसे हल्के में ले रही है केंद्र सरकार इन 65 करोड़ पीड़ितों को? एक सबसे बड़ा सवाल है ये। और ये वो पीड़ित है, किसी के बेटी का विवाह का पैसा जमा है, तो किसी के बच्चों के पढ़ाई का पैसा जमा है, तो कोई यहाँ पर अपनी फीस जमा करने के लिए रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी एक समय एक वायरल वीडियो हुआ था, आलू डालो पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा, आलू डालो इधर सोना निकलेगा। अच्छा, ये क्या बताइए, सहारा में कौन सा 10,000 डाले कि आपको मतलब कितना? चाणक्य का मशीन है। आप देखिए, मेन मुद्दा है कि दूसरा पर कमेंट किए हैं वो लोग, दूसरा पर कमेंट किया, दोनों एक थाली का चट्टा बट्टा है, उस पर वो कमेंट करता है, चुनाव के समय ऊपर करता है। आज मोदी जी को समझना चाहिए इस बात को कि जैसे उसको बोले थे कि मशीन में आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तो करोड़ रुपए का हम सर्टिफिकेट घुसे रहे हैं, 10,000 निकलेगा। ये कहाँ का फॉर्मूला है? समझे में नहीं आ रहा कहाँ का फॉर्मूला है। इनका जो कहानी है ना, वो सोना निकल रहा था ना, जुमला था ना सोना निकलने का। ये लोग करोड़ों का कागज ले लेगा, हड़प के बैठ जाएगा, मट्टी धरा देगा। धन्यवाद। संतोष जी, आपके हाथ में कुछ कागज दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप, इनके हाथ में कागज है। एक कागज, किस चीज़ का कागज है? ये हम लोग का जो पोर्टल अभी लॉन्च कर गया है, हाँ। उसी का है। लेकिन मैं इस पेपर दिखाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि पहले तो सुब्रतो राय हम लोग से केस का खेला खेले, हाँ। उसके बाद कुछ दिन खेला खेले एम्बार्गो का, एम्बार्गो लगा हुआ है कोर्ट से, इसलिए हम लोग भुगतान नहीं दे पा रहे। ठीक है। इसी तरह से केस को आगे बढ़ाते गए, समझते गए। जब हम लोग हताश हुए, परेशान हुए, तो हम लोग आंदोलन पे जब उतरे कि नहीं, पहले भुगतान तो ही काम, तो काम भुगतान जब मांगने चालू कर दिए, तो वो लोग जो कर दिए कि अब हम भुगतान ही नहीं देंगे। तो अमित शाह के द्वारा आया कि अब अपना अपना CRC पेपर भेजे, ताकि उन्हीं से माध्यम से भुगतान आपको मिलेगा। और तो अब आ गया पोर्टल। तो जब हम लोग CRC फॉर्म हार्ड कॉपी जमा करना चालू कर दिए, तो CRC ने नया खेल चालू कर दिया सुब्रतो राय से मिलके। अब नया खेल चालू क्या किया कि सुब्रतो राय सोचा कि अब केस भी बहुत सारा इंडिया भर में हो गई, 3,000-4,000 केस हो गई है, केस से बरी होना चाहते हैं, और ये विदेश भागने का प्लानिंग है इनका। तो ये चीज और बताना चाहते हैं कि विदेश जाने का प्लानिंग इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में इनका आवेदन भी जा चुका है कि हमारी तबीयत खराब रहती है, जो मुझे बेटा पुत्रों से मिलने दिया जाए। तो मान लीजिए, जब इंडिया गवर्नमेंट उनको पासपोर्ट जो जब्त करके रखी हुई है, तो अगर पासपोर्ट उनको वापस कर देती है, विदेश चले जाते हैं, तो क्या विजय माल्या जो आज भाग चुके हैं 10,000 करोड़ रुपया मात्र लेके, जो अभी नीरव मोदी की बात हो रही थी, कुछ पैसा रुपया लेके भागे हुए, ये तो लाखों लाख हजारों हजार करोड़, 2 लाख हजार करोड़ की बात है। 2 लाख करोड़ की बात है। तो बताइए, जब 10,000 करोड़ नहीं ले पा रहे हैं, क्या 2 लाख करोड़ का सुब्रतो राय से ले पाएंगे? ठीक है, तो पोर्टल में क्या कमियां नजर आई? आप हाथ में पेपर लेकर रखे हैं, क्या कमी नजर आई कि आप सीधा बोले कि अमित शाह और सुब्रतो राय को मिले भगत है? क्या कमी नजर आया पोर्टल में? उनका कमी आई कि देखिए, अभी एक फॉर्मेट निकाले हैं जो लॉन्च हुआ, वैसे
डेट वगैरह सारा चीज़ इसमें अपडेट है कि तुरंत 17 तारीख का डेट में लिखा हुआ है कि निकाले हैं, इतना फॉर्म नंबर है। लेकिन अमित शाह का तुरंत न्यूज़ तीसरे दिन आती है कि मैं 5 लाख लोगों ने पोर्टल में सबमिट किया, रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन यहाँ पास पता चलता है अभी 17 से 18 हज़ार लोगों का। और एक चीज़ इसमें कमियां है, लोगों को भरमाया गया कि पोर्टल के माध्यम से पैसा मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सेकेंड नंबर पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, चूँकि साफ ये फोटो कॉपी इसलिए साफ तौर पे नहीं देखेगी, लेकिन पोर्टल में जो जो लोग लॉगिन कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर इस पोर्टल पे अगर जो लोग लॉगिन कर देते हैं तो आपको पोर्टल पे लॉगिन कर देते हैं, आपको फिर अगले मंथ पे किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आप पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं है, लेकिन आप फिर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और ये आंदोलन को भ्रमित करने का पूरा प्लानिंग है, केस को उठवाने का फुल प्लानिंग है कि सारे जनता में। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में पेपर में आया था अम्बाला का, पंजाब अम्बाला की न्यूज आया था, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि सारे देश के जितने केस है सुब्रता राय पे सारा उठाने का प्रक्रिया किया गया है। चलिए धन्यवाद। तो यह थे सहारा के एजेंट अभिकर्ता, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से पोर्टल में कमी दिखाई दी। आपने भी सुना। अब देखना यह होगा कि रामलीला मैदान में जाने के बाद, वहाँ पे आंदोलन करने के बाद क्या होता है, क्या नई खबर आती है, या फिर यह पोर्टल भी काम आ गया आता है।